नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। स्वर्गीय राम स्वरूप गुप्ता जिन्होंने डोगरी संस्कृति और डोगरी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया है, उनको आज नमी डोगरी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आइए दिखाते हैं आपको इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां। कि श्री राम स्वरूप गुप्ता जी जिंदी जांच है जैसे ही तय इकट्ठे हो रहे हैं जिन्हें की श्रद्धांजलि देने वास्ते एकत्रित होते हैं। ये उससे पीढ़ी दे इन्हें लोग ये एक ऐसी पद्धति के लोग जिन्हें कदम अपने काम करने समझौता नहीं करता। कि नवी डोगरी संस्था पासे पूरा इनका ध्यान रहा है, पूरा सारा साथ निभाते हैं। जो अस बुलाने टाइम को पहले अजय गुप्ता सर एक को बाइट कर दी बाद ठीक है। एक मिनट सर क्या ना वो बखरी गल है, प्रधान बखरी गल है। कैप्टन साहब तो मैं दसे करता है कि जलाली साहब ने अपनी कानूनी महारत जी गवाह मनवाया और एक अच्छे इंसान और ये साढ़े जम्मू कश्मीर दे साढ़े अपने अज ये भी आए ने इस कार्यक्रम। जम्मू की मानी हुई शख्सियत स्वर्गीय राम स्वरूप जी के आज इस जयंती पर प्रेस क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और आज इस मौके पर श्रीमान यूके जलाली जी, श्रीमती निधि शर्मा डोगरा जी, श्रीमान अजय गुप्ता जी, जज हरबंस लाल जी और आज यहाँ पर उपस्थित हैं कुछ ऐसी शख्सियतें जो अपने कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में एक नाम बना करके जाती हैं। स्वाभाविक बात है कि उनको याद किया जाता है। स्वर्गीय राम स्वरूप जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में जिस प्रकार का काम किया उसके बारे में एक लंबे उदाहरण हैं। और विशेष करके 1947 में जब जम्मू कश्मीर का भारत का बंटवारा हुआ तो स्वाभाविक बात है कि उस वक्त अपने लोगों को मीरपुर से थे वो बहुत सी सहायताएं उन्होंने लोगों को दी। आज वो इसीलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक ईमानदारी तरीके से, एक दृढ़ संकल्प के साथ जो फैसले दिए वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तो इस कार्यक्रम का आयोजन पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उनके परिवार को और उस सिस्टम को। हमारे रेनू जी हैं, उनकी बेटी, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं ये कहता हूं कि उनको हमेशा से सदियों तक याद किया जाएगा। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उसे अपने आप में अपनाने का प्रयास करना। आज के प्रोग्राम के बारे में जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपने पुराने लोगों को याद कर रहे हैं। एक न्यायाधीश, एक जज जो कि अपने टाइम के माने हुए जम्मू के बहुत बड़े और उनके, हमारे और उनके परिवार के बहुत अच्छे संबंध थे। मैं उनको एक जज के, शायद मैं उस टाइम बहुत छोटी थी जब वो जज थे, लेकिन उनके बारे में मैंने अपने फादर से, अपनी मदर से बहुत सुना हुआ है। और 1915 की उनकी पैदाइश भी है और मेरे फादर भी 1915 के ही पैदा हुए हैं। तो मुझे लगता है इन्होंने कभी लॉ भी इकट्ठे किया होगा लाहौर में, क्योंकि एक ही जगह पे से पास आउट हुए हैं। ये तो मुझे आज पता चला कि ये 1915 बॉर्न है। लेकिन इनके लिए
जब भी कोई पापा जब लॉ मिनिस्टर भी रहते थे या कोई भी अहम फैसला लेना होता था तो इनको कंसल्ट किया जाता था। सांबा में जब भी इनको मजिस्ट्रेट बनाया है तो हमारा उस हीरानगर सांबा ये बहुत, और मुझे इनका बहुत आपस में बड़ा अच्छा तालमेल बैठा और इनके जजमेंट्स पे और इनके फैसलों पे हमेशा ही उनको नाज रहा। और जिस तरीके से उन्होंने अपने घर को चलाया, सारे कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत है, और वो तो आज पता चल ही गया कि कैसे उन्होंने अपने लोगों को संभाला। जब के पार्टीशन में लोग अपने लिए, उनको पता नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन दूसरे को सहारा देना, इसके टाइम पे तो आपको बहुत बड़ा एक दिल चाहिए और बहुत बड़ा हौसला चाहिए। इसके साथ ही ऐसी आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने पदचिन्ह छोड़ के जाती हैं। उन पे चलने की अगर किसी में ताकत रहती है तो वो बहुत बड़ी बात है। आज मैं रेनू को इस बात पे बहुत बड़ी बधाई देती हूँ कि अपने पेरेंट्स को याद करना और उनके वैल्यूज़ को याद रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं इसी के साथ यही कहती हूँ कि इस फैमिली को बहुत बहुत बधाई है जिन्होंने इतने अच्छे कार्य किए। नहीं, अपॉइंट तो नहीं, मैं रामस्वरूप जी गुप्ता जो हैं वो जिस वक्त मैं 68 में सर्विस में आया तो उस वक्त वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट थे। तो उससे पहले तो मैं नहीं जानता था उनको, लेकिन जिस वक्त में मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो उनसे पहली बार मैं मिलने के लिए आया। उनके घर पर ही श्रीनगर में उस वक्त ऑफिस थे, तो श्रीनगर घर पर उनके घर पर खाना भी खाया मैंने। तो मैं ये बताऊं कि वो कितने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने एक बच्चों की तरह बैठा के मुझे ये सारा समझाया कि जी जुडिशल कल्चर क्या होता है, आपको किस तरह एक्ट करना है, कैसे करना है। तो उस वक्त तो ज़्यादा, आज तो बड़ी फैसिलिटीज़ है और हमारे वक्त में उस वक्त ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वो उन्होंने बिल्कुल एक बच्चों की तरह बैठा के समझाया हमें। उसके बाद जिस वक्त मैं सर्विस में आ गया तो उस वक्त के बाद भी जो हमें मुश्किलात थी, तो जिस वक्त भी आया उन्होंने बड़ी मदद करके हमें सारी मुश्किल। मुझे याद है कि जी मैं गोल गुलाबगढ़ में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई तो उस वक्त था कि जी जो सबसे पहले ज्वाइन करेगा तो वो सीनियर गिना जाता था। तो उन्होंने वो स्पेशली मुझे बुला के कहा कि जी आप एक एप्लीकेशन दो तो हम आपकी यहाँ ले लेते हैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ताकि आपकी जो है सीनियरिटी अफेक्ट ना हो। तो वो इतने हमदर्द थे और लीगली तो खैर उनका जो था वो तो जाने जाते थे अपने वक्त के, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो बड़े अच्छे इंसान थे। और उसके बाद उनके बेटे जगमोहन गुप्ता जी, ये तो मेरे, हम इकट्ठे ही एक ही बैच में दोनों लगे थे, तो मेरे कोलिग रहे हैं। बड़े अच्छे लोग थे, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, उतना कम। तो आज जम्मू के प्रेस क्लब में स्वर्गीय रामस्वरूप गुप्ता जी, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। जिस तरह से उन्हें डुग्गर संस्कृति और डुग्गर कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर योगदान दिया है, उसको आज याद किया जा रहा है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडो के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।